बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जंगल राज की याद को ताज़ा करा रहा है। उस मानसिकता को हर हाल में रोका जाएगा, दबाया जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से संज्ञान में लिए हैं और जो इस तरह के मानसिकता लेकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस मानसिकता को जो पोषित कर रहे हैं और जो माहौल खराब कर रहे हैं, उस जंगल राज वाले लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, कैसे देख रहे हैं आप? ये राष्ट्र के लिए सबसे बेहतर कार्य होगा। एक साथ चुनाव पहले भी 1967 तक होते रहा है। अब चुनाव के नाम पर हर स्टेट में लोग व्यस्त रहते हैं, विकास की गति रुकती है और खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक साथ चुनाव, ये प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो राष्ट्र के हित में है और वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उनका ये सोच कहीं न कहीं देश की प्रगति के लिए वरदान होगा। आप लोग के बाद सदस्यता अभियान आपसे राजद जो है वो शुरू कर रही है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? राजद को सदस्यता अभियान की जरूरत क्या है? वो तो एक परिवार का पार्टी है। वहां तो राजा रानी के पेट से युवराज पैदा होता है, फिर बेटा बेटी का ही साम्राज्य है। तो फिर वहां सदस्यता अभियान का क्या? वहां तो बंधुआ मजदूर चाहिए और बंधुआ मजदूर जो बनना चाहता है वही राजद में सदस्य बनेगा। मांझी ने ट्वीट किया था, आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है और मांझी जी ने ट्वीट किया कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ही अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और उन्होंने जो चोट किया है वह गलत नहीं कि ये डम्मी बनाने का जो पहल श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने श्रीमती राबड़ी देवी से शुरू किया, वही झारखंड में हुआ, वही दिल्ली में हुआ। ये भ्रष्टाचारी अपना एक विकल्प बनाया है। ये विकल्प लोकतंत्र के लिए खतरा है। मामले में अब तेज प्रताप यादव को अभी नाम सामने आया है। जो देखिए, इसमें माननीय न्यायालय और संवैधानिक संस्था एक्शन लेती है। जो गलत होगा कार्रवाई होगा, जो निर्दोष होगा वो बरी होगा। और ऐसे लोग जो कोहराम मचाते हैं उनको शर्म लगनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर लोगों को भरमाने का खेल बंद कर करके संवैधानिक संस्था को मदद करनी चाहिए, साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए।